हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं अनअकैडमी पे। नाउ एक बात कही जाती है कि मॉर्निंग शोज द डे। जो रिसेंटली यूएस में हुआ है, जो शूट आउट हुआ है रैली में, उससे कुछ मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस ये हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी पॉलिटिशियंस या मीडिया ऐसे मिलके सोसाइटी में हेट फैलाती है और सोसाइटी धीरे धीरे वायलेंट के तरफ चले जाती है, मतलब वायलेंस नॉर्मलाइज हो जाता है, तो ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं। कुछ ध्यान से देखिए कनाडा में क्या चल रहा है। व्हाई दिस इज वेरी सीरियस इज, यहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सेज कि ट्रंप अटैक अ रिमाइंडर टू डिनाउंस खालिस्तान सपोर्टर। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम द सेम पार्टी ऑफ जस्टिन ट्रूडो, मतलब लिबरल पार्टी से आते हैं। अब इनका सिंपल सा पॉइंट है कि व्हाई आर यू ग्लोरीफाइंग द असैसिनेशन ऑफ इंडियाज एक्स प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन है उसको ग्लोरीफाई क्यों करते हो? उसके इमेजेस, उसकी रैलीज, मतलब उसके पोस्टर्स लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट ग्लोरीफाइंग, आप कर क्या रहे हैं? आप एसेंशियली नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप एसेंशियली ये कह रहे हैं कि दिस इज द न्यू नॉर्मल और इट्स ओके टू डू दिस। और ये आप कंटिन्यूसली देखिए कि व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस इमेजरी, तो आपको क्या समझ आता है? एक 20 साल का बच्चा उठता है, वो जाके ऑटोमेटिक राइफल लेता है एंड ही डज व्हाट ही डज। पॉइंट ये है कि अगर आप एक डिवाइडेड सोसाइटी बनाते हैं, जहां पे एसेंशियली डिस्कोर्स के कारण, मीडिया के कारण ऐसा हो गया कि अब मैं आपके साथ बैठ ही नहीं सकता, अब मैं आपके साथ डिबेट ही नहीं कर सकता, डिस्कोर्स ही नहीं कर सकता, डिस्कशन ही नहीं कर सकता, तो एक डिवाइडेड सोसाइटी हो जाती है। और उस डिवाइडेड सोसाइटी को एक ट्रिगर इवेंट चाहिए होता है, कोई भी एक ट्रिगर इवेंट, कि एक वायलेंट डिस्कोर्स हो जाए और फिर फाइनली पीपल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नाउ फॉर्चुनेटली ही इज सेफ, फॉर्चुनेटली थिंग्स आर फाइन, बट यहां पे देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। मुझे अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू शो यू दिस बिकॉज देखिए, अगर हम ये चीजें दिखाएंगे भी नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ना व्हाट इज हैपनिंग, एसेंशियली दे आर ग्लोरीफाइंग वायलेंस। ऐसे अगर आप पुतले बनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग? तो ये पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आर्या साहब, ये कहते हैं, पहला सजेशन मेरा ये है कि कंडेम खालिस्तानी सपोर्टर्स पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ असैसिनेशन। ये बिल्कुल आप इससे डिसोसिएट करिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इन चीजों से दूर करिए। क्या इंडिया में मान लीजिए जॉन एफ कैनेडी का हम पुतला लगा के किसी भी, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे, वी कैन डिसअग्री, वी कैन अग्री ऑन थिंग्स, वी कैन डिसअग्री ऑन थिंग्स, बट ये तो नहीं है कि मैं किसी और कंट्री के बारे में। दूसरी बात, ये आप दूसरी कंट्री के बारे में कह रहे हैं, ये कमेंट्री इंडिया के बारे में, भारत के बारे में हो रही है। ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इवेंट इंडिया का है, कमेंट्री कनाडा में क्यों हो रही है? मतलब आप होते कौन है? और दूसरी बात, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि इंडिया में ऐसा क्लाइमेट आए? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। वो आपसे इन्फ्लेशन वगैरह तो संभल नहीं रहा है। यू आर एसेंशियली, देखिए आप कहीं पे भी देखिए तो जितने भी आज वर्ल्ड लीडर्स हैं, उसमें से G7 की समिट जब हुई थी इटली में, जॉर्जिया मेलोनी ने सबको बुलाया था, तो वहां पे बोले वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर लीडर्स वाज जस्टिन ट्रूडो। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, स्टॉप अटेंडिंग रैलीज, इवेंट्स एंड प्लेसेस वेयर द बिगेस्ट टेररिज्म इवेंट्स हैज हैपेंड। कौन सी इवेंट की बात हो रही है? कनिष्का बॉम्बिंग की बात हो रही है। अब कनिष्का बॉम्बिंग को अगर आप यूलोजाइज करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या यह आपकी हिस्ट्री के लिए अच्छा है? क्योंकि आप देखिए, एयर इंडिया पे अटैक है, कैनेडियन सिटीजन की मृत्यु हुई है, इंडियन सिटीजन की मृत्यु हुई है, आप कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? वो छोड़िए, मान लीजिए कोई और सेलिब्रेट कर रहा है, कोई और कर भी रहा है, ठीक है, मतलब मंदबुद्धि है, आप उसके साथ जाके स्टेज साझा करेंगे? मतलब आप मेन स्ट्रीम कर रहे हैं ना ऐसे नैरेटिव्स को। अब यहां पे देखिए, हम बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर सपोलों को पालोगे, आपको समझ नहीं आएगा बट समझिए कि अगर सपोलो को पालोगे तो आपको सांप ही मिलेगा। यू कैनॉट रीप एप्पल्स आउट ऑफ अ मैंगो ट्री, यू कैनॉट डू दैट। तो यहां पे क्या है, कनिष्का बॉम्बिंग को सेलिब्रेट करते हैं, और एसेंशियली सेलिब्रेट तो करते ही हैं, उसके ऊपर से जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर भी एलिगेशंस थे, जिनके ऊपर प्रूवन है, उनकी फैमिलीज को या उनको एसेंशियली मार्टर डिक्लेयर करना, उनको अवार्ड देना। ये देखिए ध्यान से कि फैमिलीज ऑफ कनिष्का बॉम्बिंग विक्टिम्स फ्यूरियस एज प्रो खालिस्तानीज प्लान टू ऑनर द अटैक मास्टरमाइंड। तो आप अगर ऐसे इवेंट को भी अटेंड करके आ जाएंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, खुद जस्टिन ट्रूडो चल के चले गए, या जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, इनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसी अगर इररिस्पांसिबल चीजें करेंगे, तो आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं? आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, कॉल आउट खालिस्तानीज हु टारगेट हिंदू कैनेडियंस। अब ये पहले आप ऐसे लिख देते हैं, वॉल्स पे लिखते हैं, ठीक है, मुर्दाबाद वगैरह नारे लिखते हैं, फिर आप डिफेस करना शुरू करते हैं आइडल्स को, आप
एसेंशियली कम्युनिटी को डराना शुरू करते हैं। फिर आपके कम्युनिटी के किसी भी कम्युनिटी के कोई लीडर, मान लीजिए एक भड़काऊ सा भाषण या एक भड़काऊ सा वीडियो, जैसे पन्नू है उसने एक वीडियो भेजी थी कि सारे जो जो हिंदू हैं दे लीव कनाडा, वैसे वीडियो बनाई थी। तो आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं, टेंपल्स पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, कल्चरल इवेंट्स पे, सब जगह एक फियर आप डेवलप कर रहे हैं। और सोसाइटी में कैसी भी अगर सोसाइटी हो उसमें फियर डेवलप होना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर लोगों के पास इनसिक्योरिटी आ जाते हैं। इनसिक्योरिटी इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। और इसके ऊपर देखिए कि अगर आप ऐसे कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो कंटिन्यूसली जो डायस्पोरा है, मतलब अब जब भारत से लोग जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना सोच के जाते हैं कि हम पंजाब से, वी आर गोइंग एज इंडियंस, ऐसा थोड़ी ना कि स्टेट वाइज जा रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल भारत। तो अब यहां देखिए कि इंडियन डायस्पोरा प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फॉर होल्डिंग एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंस। अब इन बच्चों को, ये जो भी लोग हैं, इनको आके बाहर प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है? अब आप बोलेंगे कि सर ये पूरा जो काम है क्या ये जस्टिन ट्रूडो का? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ये पूरा जो सिंडिकेट है, K2 का सिंडिकेट है सर, ये खालिस्तान कश्मीर का प्रोजेक्ट है। और सर कोशिश ये की जाती है कि देखिए पहले क्या किया था 1970s 80s के बाद, क्या कोशिश की इन्होंने, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो इन्होंने कोशिश की कि यहीं पे लोकली काम हो। जब इनको समझ आया कि प्रेशर बहुत है, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट की जो अपैरेटस है बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और ऑल एडवांस इक्विपमेंट सब कुछ है इनके पास, टेक है, पैसे हैं, पर्सनल है, एवरीथिंग इज देयर। तो इनको समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें एक लूप होल फाइंड करना पड़ेगा, एक लूप होल फाइंड करना पड़ेगा ताकि ऐसी चीजों को इंटरनेशनलाइज करें। तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी लोग हैं, ऐसे गुर्गे हैं, उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि देखिए अगर ये अपने पास रखेंगे तो उनके ऊपर FATF के सैंक्शन है, पैसे कहां से आएंगे? तो अब इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ये बोल के कि हमें परसिक्यूट किया गया, हाथ उठा के चले जाओ और बोला हमें परसिक्यूट किया जाए, हमें सिटीजनशिप दे दो, हमें ग्रीन कार्ड दे दो। जब इनको सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड मिल जाए तो फिर ये वहां पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें साइफरिंग करके हम पैसा यहां से भेज दें, मतलब मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं, तो पड़ोसी पैसा वहां पे भेज दे। जब पैसा वहां पे भेज दे तो उसके बाद वो क्या करें, वो ऐसी सिंडिकेट्स बना के और फिर एंटी इंडिया स्लोगन्स, एंटी इंडिया इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, और पर्टिकुलरली रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद क्या होगा, जब आपको ये पता चलेगा ऐसे कांग्रीगेशन बन गए तो ये प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। जब ये प्रेशर ग्रुप बन जाएगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी इनसे वोट चाहेगी, इनसे सपोर्ट चाहेगी, और ये रिप्लाई में पॉलिटिकल पार्टी को ये बोलेंगे कि आप हमें संरक्षण देंगे। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए, अब तंत्र की बात करते हैं। अब मान लीजिए कनाडा है, कनाडा की सरकार बोलेगी अच्छा ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट है, ये 2-3 पॉइंट, ये 2-4 बंदे हमें रखने पड़ेंगे, इनको मीडिया में रेगुलरली रहना पड़ेगा। जब भी हमें ट्रेड डील नेगोशिएशन करना हो, वेपन्स बेचना हो, कुछ भी काम हो इंडिया से, कोई भी मतलब आर्म ट्विस्ट करके काम निकलवाना हो, तो इनको सामने ले आएंगे, 2-3 स्टेटमेंट दिलवा देंगे। जब काम हो जाएगा फिर इनको वापस से बोलना शुरू करवा देंगे। तो दिस इज हाउ स्टेट ऑफ कनाडा विल यूज इट, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कनाडा आर यूजिंग इट, politician like Justin Trudeau are using it, and the deep state obviously of Pakistan will use it। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है जिसमें अभी फिलहाल सारे लोगों के इंटरेस्ट एक साथ कन्वर्जेंट है। अब इंडिया को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, इनके इंटरेस्ट जो है ना या तो नेचुरली डाइवर्जेंट हो जाए, या इंडिया के भी अपने टूल्स हैं उसके हिसाब से हम डाइवर्जेंट कर दें किसी भी तरीके से, मतलब डिफ्लेक्ट कर दें कि भाई अब आपके जो पूरे एजेंडा है वो एक साथ अलाइन नहीं है। ऐसा बहुत आराम से हो सकता है कि आपकी अलाइनमेंट जैसे ही टूटी तो आपस में ही डिवाइड होके आपस में ही। अब यहां देखिए फ्री स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बोला जाता है कि ये हम सब अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्री स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, MES स्लैम्स कैनेडियन गवर्नमेंट। क्या क्या ये आर्ग्यूमेंट क्या है इनका? बोलने का मतलब है देखिए हम ना एक लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, हमारे हर टाइप की आवाज को हम सुनने देते हैं, बोलने देते हैं, एक्सप्रेस करने देते हैं। तो फ्री स्पीच है, डेमोक्रेसी है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्म, सारी इंग्लिश के वर्ड है, सारे इंग्लिश के वर्ड है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें पसंद होगा तो हम ये सारे वर्ड्स यूज कर देंगे, जब हमें किसी को रोकना होगा तो पुलिस आके एक्शन ले लेगी, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, देखिए हिपोक्रेसी एक्सपोज करना सीखिए। वो जब पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहा था तो आपने देखा था बुलडोजर वुलडोजर आ गए थे, सॉरी जो इनकैम्पेंट मूवमेंट थे उनके ऊपर कैसे क्रश किया पुलिस ने, स्वॉट की टीम आ गई बढ़िया। बट यहां पे देखिए जब यूलोजाइज करते हैं किसी टेरर इवेंट को ही, तो कनिष्का बॉम्बिंग को, तो क्या होने लगता है, तो बोलेंगे आप फ्री स्पीच है, डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है। तो जब अपने इंटरेस्ट हो ना, जब अपने इंटरेस्ट हो तो फिर सब लोग अपने आप को बचाते हैं। और यहां पे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि जो रिस्पेक्ट होती है ना कंट्री की एक दूसरे के ऊपर, वो म्यूचुअल होती है। ऐसा नहीं होता कि हम ही कनाडा की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। और आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती हुई है, मतलब G20 में हुई, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि जस्टिन ट्रूडो तो मतलब उनको शी जिनपिंग ने बेइज्जत किया, नरेंद्र मोदी ने बेइज्जत किया और रेगुलरली किया।
कि आप भाई ये कनेडियन धरती पे ये जो इंडिया की बातें करते रहते हैं, आपको ऑथराइज कौन करता है भाई, आप हो कौन? और आप ये बंद करो, ये रेडियो शो, ये टीवी शो, ये सारे जो भी आप प्रोपेगेंडा चलवाने दे रहे हो, चलने दे रहे हो, उसको बंद करो, उसके ऊपर एक्शन करो। जब एक्शन नहीं होता, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थक जाती है, तो उसके बाद ये नया एक प्रोपेगेंडा लेके आते कि इंडिया उनके सॉइल में जाके पता नहीं अननोन मैन जाके हिट ले रहे हैं खालिस्तानी ऑपरेटिव्स में। अब ये तो गार्जियन का रिपोर्ट था। इंडियन गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स था कि ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद भी इशू हुआ। इशू क्या हुआ? फाइव अलायंस ने बोला कि ऐसा हो रहा है, इंडिया अपने एजेंट्स के थ्रू ऐसे हिट्स ले रहा है। अब इंडिया के ऊपर इसके ऊपर लेके प्रेशर बनाना शुरू कर दिया गया कि अननोन मैन कुछ कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, इंडियन कनेडियन लॉ मेकर फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो पार्टी, ये सेम है, हिज नेम इज चंद्रा आर्या। तो ये कहते हैं क्रिटिसाइजेस एंटी हिंदू थ्रेट्स बाय खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, जो बैक टू बैक इनके ऊपर थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, कैनेडियन पार्लियामेंट ऑनर्स खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर। अब हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन जस्टिन ट्रूडो अपने कैनेडियन पार्लियामेंट से देते हैं ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये इनको ऑनर भी करते हैं। मतलब आप एक बात सोचिए, अगर एक वायलेंट आदमी है, वो कहीं पे भी वायलेंस फैला रहा है या वायलेंस की बातें कर रहा है, आप उसको आप आप अपने पार्लियामेंट से उसको सेलिब्रेट करोगे या उसको अवॉर्ड करोगे? दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। उसका देखिए, ट्रूडोज प्रेजेंस एट सिख रैली फर्दर इन्फ्लेम्स इंडियाज टाइज एज कैनेडियन पीएम अक्यूज्ड ऑफ एनकरेजिंग द क्लाइमेट ऑफ वायलेंस। और इसीलिए आर्या साहब ये कह रहे हैं कि अब ये बातें बंद करिए, आपने देख लिया ऐसी बातें करने से क्या होता है। तो लिबरल पार्टी are essentially the enabler and they are encouraging a situation, a atmosphere of violence. बट आप एक चीज समझिए कि ट्रूडो ये ऐसे ही नहीं कर रहे, ये सब कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रूडो इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर, मतलब आज दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ही इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर। और इनका बस एक ही कोशिश है कि बस किसी भी तरीके से कीप द पॉइंट बॉइलिंग और किसी तरीके से पॉपुलैरिटी हो जाए। ये देखिए 35% अप्रूवल रेटिंग, और ये अप्रूवल रेटिंग कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है। और इनके ऊपर इश्यूज क्या है देखिए, इनका जो लो अप्रूवल रेटिंग है, इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही काम करेंगे, अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब हर कम्युनिटी का, छोटे छोटे कम्युनिटी का जो भी डिमांड है सब मान लो, अपीज कर लो, उनकी सारी बातों को यस कह दो। क्यों? क्योंकि रियल एक्शन, रियल काम नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट जॉब्स। आपको पता है कि कंटिन्यूअसली वहां पे एक जॉब क्राइसिस है कनाडा में। इवन जो इंडियंस जो वहां पे बेसिकली अपनी डिग्री लेके वहां पे जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको भी एक क्राइसिस है। और उसके कारण क्या होता है कि यू आर डिस्टेबलाइजिंग भारत एंड एसेंशियली यू आर सारिंग द रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप में बनाने में बहुत टाइम लगता है, और एंड में you will understand that it essentially is a stark warning for India। भारत को ये अब समझना पड़ेगा कि ऐसे जो भी आउटफिट्स कहीं पे भी एक्टिव है दुनिया में, कहीं पे भी, तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए आज के डेट में खतरा है। क्योंकि जो यूएस में हुआ, अब इनको क्या फर्क पड़ेगा? कनाडा में बैठे आराम से कोई भी स्पीच दे रहे हैं, फ्री स्पीच इनके ऊपर नहीं आ रही ना। बनती सारी डिस्कशंस में आप देखिएगा, सारी डिस्कशंस में क्या होता है कंटिन्यूअसली, ये वाले जो इमेजेस है, इनके साथ क्या होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनको लगा दिया जाता है एज अ समवन हु इज अंडरगोइंग ट्रायल, कभी उनके गले में सिक्कड़ बांध दिया जाता है, कभी ये जो इंडियन ऑनवॉयज हैं, जो इंडियन कॉन्सुलेट में काम करते हैं ऑफिशियल्स, उनके फोटो लगा दिए जाते हैं पब्लिकली, उनको एक तरीके से वांटेड लिख दिया जाता है। तो आप सोचिए कितना ट्रॉमा में है वो लोग जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन में काम कर रहे हैं कनाडा में, या उनके कॉन्सुलेट एम्बेसी कहीं पे भी आसपास काम कर रहे हैं। और अगर उनको ऐसा लग गया कि भाई ये इन्वॉल्व थे या इन्होंने कुछ किया है, तो दे आर एसेंशियली टारगेटिंग पीपल इंडिविजुअली, और उसके बाद पुतले बनाना और यूलोजाइजिंग सच इवेंट्स, सच अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। तो दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है। यहां पे इंडियन गवर्नमेंट को अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा एंड इट हैज टू से एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया, ये चीज अब बंद करो। ये जो भी ड्रामा है, ये शराड है, ये अब बंद करो कनाडा में, बिकॉज इट इज मेकिंग पीपल अनसेफ। और यहां पे इंडिया को यह भी पॉइंट रेज करना चाहिए कि एनी कम्युनिटी, भारत की कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे किसी भी रिलीजन से आते हो, किसी भी कास्ट से आई हो, किसी भी स्टेट से आई हो, अगर उनको गलती से भी इनसिक्योर फील हो रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट टू लुक इनटू इट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कम्युनिटी को चढ़ाने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को इनसिक्योर बनाए। सो दीज इश्यूज शुड बी रेज्ड एट द हाईएस्ट लेवल। एंड यहां पे ये आर्गुमेंट नहीं कि वी विल स्टॉप टॉकिंग विद कनाडा एंड विल इग्नोर कनाडा। नो, यू हैव टू प्रेशराइज कनाडा फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इंक्लूडिंग थ्रू द यूएस। क्योंकि एक बात तो आपको क्लियर समझ आनी चाहिए कि कनाडा वो करता है जो यूएस कह देता है। तो इट इज नाउ हाई टाइम कि इंडिया अपने रिलेशनशिप यूएस के साथ ठीक करे और यूएस को क्लियरली बोले कि वी विल नॉट रीनेगोशिएट ऑन दिस। हमें ये इस टाइप का ये जो स्टेटस को चल रहा है ये नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे को बोलिए, कनाडा को बोलिए, प्लीज बिहेव। थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, और मुझे ऐसे टॉपिक बताइएगा जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।